हेलो, राधे राधे सभी को। और आज है जन्माष्टमी, तो हमने पहले ये खीरे से हम कान्हा जी का जन्म करवाएंगे। खीरे को मैंने कट कर लिया, उसमें फिर मैंने कान्हा जी को रख दिया था, उसके अंदर बिठा दिया था, लिटा दिया था। उसके बाद मैं बना रही थी मिठाई, मावा मैंने बना लिया था। उसमें डालूँगी अब पानी, चीनी और इसको अच्छे से मिक्स करके जब ये थोड़ा टाइट हो जाएगा फिर इसकी मैं बर्फ़ी बना लूँगी। बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने बनाई थी पंजीरी, काजू बादाम का 5 तरह के थे, मखाने वगैरह 5 तरह के थे। और ऑयल वो घी लगा दिया था, चाशनी बना के फिर इसको इस तरह से बना लिए थे। थोड़ी बनाई थी, नारियल की बनाई थी। थोड़े इसके पीस हो गए थे, थोड़े ढंग से नहीं कट पाई थी, मैंने जल्दी काट दिया था इसको, तो थोड़े वैसे हो गए थे अलग अलग से अच्छे से सेट। थोड़ी सी कम हो रही थी सेट तो वैसे हो गई थी। ये हो गई हमारी बर्फ़ी मावे वाली, ये देखिए अभी थोड़ी सी गीली थी ये, और बहुत अच्छी बनी थी। बस मैंने इसका वीडियो नहीं बना भाई, भूल गई मैं। और ये है, अब मैं बना रही थी वो क्या बोलते हैं इसको, मखाने। और अब मैं रेडी हो गई हूँ। सोच भी रहे थे घूमने जाएंगे, फिर हम सोचे चलो चले ही जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास। और फिर मैं रेडी होके हम बाहर आ गए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा स्पेंड हो जाता है अगर जो आप कहीं घूमने के लिए जाते हो। व्रत में वैसे तो पूरा दिन ऐसे ही हो गया था, पता ही नहीं चला व्रत मेरा। तो खैर निर्जल व्रत था, मैंने कुछ नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था, रात के 12 बजे ही पिया था, जो भी पिया था खाया था। और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने तो जा रहे थे पर बहुत ज़्यादा रात भी हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज गए थे। मैं सोचा ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था आगे हमारे साथ ऐसा क्या होगा कि हमें ऐसे ही वापस आना पड़ेगा। हम उस मंदिर में अंदर गए भी और ना भी गए, हमें दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैंने इतने सालों में इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितनी इस बार भीड़ थी। लोग अभी जा रहे थे, मैं तो सोच रही सब लोग घर वापस आ रहे होंगे, लेकिन नहीं, सब लोग जा रहे थे वापस घर ही। वो सब लोग जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे सब लोग। मैंने ये सोचा था कि सब लोग आ रहे होंगे, ये भी बोल रहे थे, लवी के पापा भी बोल रहे थे कि सब लोग आ रहे होंगे, लेकिन नहीं भाई, इतनी भीड़ हो रही थी कि सब लोग देखो जा ही रहे हैं। और यहाँ से गाड़ियाँ बंद कर दी थी कि गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी, बस 2 व्हीलर वाले ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, ट्रैफिक हो रखा था। और अब देखते हैं स्कूटी कहाँ लगानी है, हमने पहले देखते हैं स्कूटी कहाँ लगाते हैं। ये लवी है हमारा, कानू बन चुका है, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब स्कूटी को भी सेट वेट करके फिर हम चल दिए, और यहाँ से ही लाइन स्टार्ट हो गई थी। मधुबन एक मंदिर है, बहुत सुंदर है, ऋषिकेश का, मतलब बहुत सुंदर लगता है मंदिर, पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना, सोच समझ के कैसे जाएं यही हो रहा था। तो मन भी कर रहा था कि वापस ही चलते हैं, चलो इतनी लंबी लाइन के बाद हम अंदर थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गए हैं। और अब अंदर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि अंदर कैसे जाए, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी कि जाया नहीं जा रहा था। लोगों ने एक तो 2 व्हीलर का ना वो लगा रखा था, सबने अपनी गाड़ियाँ इधर उधर पार्क कर रखी थी, तो इस वजह से शायद मुझे लगता है भीड़ ज़्यादा हो गई थी, निकलने के लिए जगह ही नहीं हो रही थी। तो फाइनली अब हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ ही गए हैं। फाइनली मंदिर आने ही वाला है। ये देखिए मंदिर के बाहर का है ये नज़ारा, और नज़ारा ऐसा होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर अंदर से भी बहुत सुंदर है। अब सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाए, झोपड़ी जैसा था वो। इतनी लंबी लाइन को देख के ऐसा लग रहा था कि चलो यार, हमारा 12 बजे तक भी नंबर नहीं आएगा। फिर हमने देखा कि यहाँ आगे से लोग जा रहे थे, लेकिन सोचा कि हम भी चले जाते हैं आगे से। फिर हम लग गए लाइन में, लेकिन वहाँ जाके पता चला वो अंदर नहीं, वो तो बस लाइन में ही घूम के बस थोड़ा सा बाहर देख के ही आ रहे थे।
ये देखिए मंदिर कितना सुंदर है, अंदर से भी बहुत सुंदर मंदिर है ये, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी। ये देखिए अब ये लाइन में ही जाके बस हम लाइन तक ही सीमित रह जाएंगे क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। फिर बस हमने सोचा कि चलो यार अब चलते ही हैं, घर ही चलते हैं, और हम फिर वापस ही हो लिए। ये देखिए वापस हो गए कि अब आगे जाने का रास्ता नहीं है, भीड़ भी बहुत हो रही थी। हमने सोचा कि किसी और दूसरे दिन मंदिर आएंगे मधुवन में, लेकिन आज तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था। लवी भी बेचारा थक गया था क्योंकि मंदिर में जाने का रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था। यहाँ पर बस लाइन सी लग रही थी पर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। और एक चीज़ और मिली मुझे, कान्हा जी इतने प्यारे, इतने सुंदर कान्हा जी मिले, या जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियोस में देखे थे, रियलिटी में नहीं देखे थे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे थे। ये देखिए कितने प्यारे, ये मैं सिर्फ वीडियो में देखे थे और जस्ट मेरे पीछे आ गए। मैं सोच रही अरे मेरे कान्हा जी मेरे पीछे ही आ गए। ऐसे लग रहा था कि ना सच में मेरा मन था ऐसे कान्हा जी को देखने का ना, ये वाले, और फिर बस एकदम से मेरे पीछे आ गए। तो मैंने देखा पलट के, तो मैंने थोड़ा सा इनके चिक्स पे भी हाथ लगाया, बहुत ही क्यूट से थे। अब हम आ गए हैं एक दूसरे मंदिर क्योंकि वहाँ तो कुछ हो नहीं पाया दर्शन वगैरह, तो इसलिए सोचा कि हम दूसरे मंदिर चले जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा मंदिर है ऋषिकेश का। आई थिंक आश्रम में है ये मंदिर। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, त्रिवेणी घाट पर भी काफ़ी भीड़ थी। त्रिवेणी घाट पे जाने के लिए हमें टाइम नहीं मिला क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और फिर घर पे जाके पूजा पाठ भी करनी थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि यहीं पर हम दर्शन वगैरह कर लेते हैं। फिर हम, ये भी बहुत अच्छा मंदिर था, अच्छे से सजाया हुआ था। और फिर हम चल दिए इस मंदिर में, और लवी थोड़ा ज़िद कर रहा था कि मुझे तो पहले चीज़ खानी है, तो ये रो रहा था। फिर देखिए कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पर इन्होंने बड़े से कान्हा जी को झूला झुला रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ तिलक वगैरह कर रहे थे, और ये देखिए भजन वगैरह ये वो बहुत अच्छा। मतलब आप ना पॉजिटिव फील करते हो अगर आप ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाते हो, और भी बहुत पॉजिटिविटी होती है अगर जो आप फास्ट रखते हो, तो मतलब बहुत ही अच्छा मन एकदम ऐसा आपके चेहरे पे अलग से ही तेज उत्पन्न होता है अगर जो आप व्रत वगैरह रखते हो। जिस दिन ऐसे पावन चीज़ें होती है ना, बहुत मन लगता है। भूखे रहना ये करना ऐसा नहीं होता, बहुत पॉजिटिविटी आती है। अगर जो आप नॉर्मल डेज़ में अगर जो आप व्रत नहीं रखते हो वैसे रहते हो, तो फिर आपको ना भूख लग जाती है, पर ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप व्रत रखते हो ना, सच में मुझे तो पता नहीं ऐसा लगता है कि भूख ही नहीं लगती, कि पता नहीं, और फेस पे अलग से ही एकदम अलग से ग्लो रहता है जो मैं व्रत रखती हूँ। तो काफ़ी कृपा है, देखते हैं। और फिर इतनी यहाँ पर भी बहुत भीड़ हो रही थी। फिर मैंने कान्हा जी को झुलाया, लवी ने झुलाया कान्हा जी को, हम तीनों ने कान्हा जी को झुलाया। वहाँ पर दिख रहा है ना कान्हा जी बड़े हैं। तो फिर यहाँ पर हमने दान दक्षिणा दी, फिर हम चल दिए नेक्स्ट की तरफ क्योंकि आगे भोलेनाथ जी का मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति को देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये आ गए थे भोलेनाथ की तरफ। ये देखिए भोलेनाथ के यहाँ पर शिवलिंग है, और यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब लोग यहाँ पे बैठ के फ़ोटो भी खिंचा रहे थे, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया तो हम फिर चल दिए कि चलो चलते हैं। लवी भी बैठ नहीं रहा था, ज़िद कर रहा था कि मुझे तो कुछ बाहर का खाना है। यहाँ पर प्रसाद वितरण में खीर बट रही थी, मेरा और इनका पास था। लवी खीर खाता नहीं है, तो हमने फिर ले ली नहीं। फिर लेके कैसे जाते, लवी की धोती बार बार निकल रही थी। लवी की बार बार धोती निकल रही थी, एक हाथ से धोती पकड़ के जा रहा था। फिर मैंने आके जल्दी जल्दी से कान्हा जी को भोग लगाया, पूजा करी। ये देखिए, और पूड़ियाँ बनाई। अब दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया था। फल रखे हुए थे और पूरी। फिर उसके बाद देखिए मैंने जो बर्फ़ी बनाई थी ये थोड़ी टूट रही थी क्योंकि मावा ज़्यादा डल गया था इसमें। और पंजीरी भी थी, आलू की सब्जी, और
और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे थे हमारे कान्हा जी, बहुत ही प्यारे सुंदर। ये देखिए झूले में, ये झूले में हमारे छोटे कान्हा जी हैं, ये बड़े हैं। और चरणामृत बनाया था, फल थे और हम दोनों ने मिलके फिर खाना खाया। खाना बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।